ओर बड़ी जानकारी आ रही है पंजाब से। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। पंजाब पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। हिरासत में लिए गए लोगों से एसआईटी की पूछताछ लगातार जारी है। बता दें आपको, लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी तिहाड़ जेल में बंद है। जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं पंजाब से। जेल में लॉरेंस की रिमांड ले सकती है पुलिस और सिद्धू मूसेवाला की इस हत्या के पीछे की पूरी जो जांच है वो आगे बढ़ सकती है। पहला तो स्माइल कर रहे ਸੀਗੇ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਜਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ और राघव चड्डे ने पहले ही दसता सी। सो की राघव चड्डा डीजीपी है कि राघव चड्डा सीएम है? मैं पंजाब की जनता सामने रखना चाहता हूं। होम डिपार्टमेंट आपके पास भी रहा है और इस वक्त भगवंत मान के पास होम डिपार्टमेंट है। क्या मानते हैं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार क्या भगवंत मान साहब है? इस केस में सीएम हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सीएम ने आप ट्वीट करके उन्होंने अपने फेसबुक में सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए हैं। ये एक ओथ ऑफ जेडी होती है सीक्रेसी, उसका वायलेशन सीएम ने किया है। एंड आई थिंक ही नीड्स टू बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के स्टार थे मूसेवाला, जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया। और कल जो डीजीपी ने जो भी अपने बयान में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो सब चीजें राघव चड्डा जो थे वो अपने ट्वीट पे पहले ही कह चुके थे। तो सवाल इस पर भी उठाए हैं कि आखिरकार पंजाब सरकार क्या करना चाहती है। सुखबीर बादल का बयान, सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे इंसान थे जिनसे अपनी काबिलियत के से नाम कमाया। उनका जिस बेरहमी के साथ कत्ल हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब सरकार अगर गलत फैसले ना करती तो मूसेवाला आज हमारे बीच होते। तो पहली बार हुआ है जब सीएम भगवंत मान ने सुओ मोटो आदेश की जारी करके सुरक्षा घटा दी गई। और वो सूची जो थी मान जिम्मेदार उनको करार दिया है। इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। सुखबीर बादल का आपने बयान सुना, उन अधिकारियों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होने चाहिए जो सुरक्षा घटाने के जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर। और जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सवाल जो दागे जा रहे हैं वो वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर दागे जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो थी वो घटा दी गई और वो जानकारी जो थी वो पब्लिक डोमेन में डाल दी गई और ये घटना यहां पर घटी। फिलहाल अब इसको लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले पंजाब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है इस मामले में। और अभी राजभवन से जो है वो अकाली दल के नेता निकले हैं और अकाली दल के नेता जो राज्यपाल को ज्ञापन देकर आए हैं इस मामले में। और सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा हमला पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर किया है। सुखबीर बादल का आरोप है कि जब राघव चड्डा ने इस पूरे घटनाक्रम को जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वही बयान जो है वो पंजाब के डीजीपी का आता है, तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ सुखबीर सिंह बादल ने ये कहा है कि इस मामले में केंद्र की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए पूरे घटनाक्रम की। और इसके अलावा सुखबीर बादल ने कहा है कि राघव चड्डा को, अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को जो सुरक्षा दी हुई है वो फिर किस जो वो दायरे में सुरक्षा आती है। जब सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट था उसके बावजूद उनकी जो सुरक्षा थी उसमें से जो जवान थे उनको हटा लिया गया और उसको सार्वजनिक कर दिया गया। ये तमाम आरोप सुखबीर सिंह बादल के थे।
इसी तरीके से पंजाब बीजेपी के निशाने पर भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार इस मामले में अब आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर ने कई सवाल जो है वो पंजाब की कानून व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं और लगातार जो है वो सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट था और उसके बाद उनको सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम रविवार की शाम को हुआ है, इसके बाद पंजाब में एक तरह से सियासी जो बयानबाजी है वो जारी है और पंजाब के डीजीपी ने भी अभी अपना स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया है। डीजीपी का कहना है कि उन्होंने जो है वो सिद्धू मूसेवाला को कोई किसी तरीके से गैंगवार से नहीं जोड़ा था, बल्कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की बात हो रही थी उसका जिक्र किया है। लेकिन मीडिया के ही एक हिस्से ने उनकी बात को सही तरीके से नहीं रखा। लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है, मुख्यमंत्री ने इस मामले में आदेश दिए हैं, उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ इसे ये डीजीपी ने, पंजाब के डीजीपी जो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी इस मामले में जारी किया है। तो निश्चित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से पंजाब में राजनीतिक लोग जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसके साथ साथ पंजाब में जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब आपका जो कार्यालय है वहां पर प्रदर्शन किया है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। तो पूरे पंजाब में इस मामले में एक जोरदार तरीके से विरोध और नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला को लेकर अब राजनीति जो है, उनकी जो हत्या हुई है उसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा में कहां चूक रह गई है। जनता टीवी के आउटपुट हेड वरुण गोयल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। वरुण जी, अभी फिलहाल हाल फिलहाल की जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही है, पंजाब में सुरक्षा को लेकर भी सवाल तो ये पहली दफा नहीं जब उठते आए हैं, लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सवाल सरकार पर उठते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है कानून व्यवस्था को, आखिर क्या हो गया है सुरक्षा तंत्र को, अब आगे क्या चल रहा है, किस तरीके की अपडेट आ रही है? वरुण जी देखिए, अगर पंजाब में क्राइम की स्थिति की बात करें तो उसमें मान सरकार बुरी तरह घिर चुकी है, क्योंकि पहले भरे स्टेडियम में एक कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद एक और खिलाड़ी की हत्या हुई, फिर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जाता है और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। वो सिद्धू मूसेवाला के यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर हैं और एक तरह से यूथ आइकन के तौर पर पंजाब में देखा जाता है। भले ही वो अपने गानों को लेकर विवादों में रहे हों, लेकिन उनको उस तरह की पर्सनैलिटी रही है। एक 28 साल के युवा को जिस तरह से गोलियों से छलनी किया गया, अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो दिल्ली तक पहुंच रही है, क्योंकि दिल्ली में अब अलग अलग नाम आ रहे हैं। अभी तक तो हम जिस तरीके देख रहे थे कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था, वहीं अब काला जठेड़ी वो नाम भी सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जो शाहरुख है उससे भी कुछ बातें पता लग रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रेकी हुई थी उसमें शाहरुख भी शामिल था, यानी कि एक बड़ा मामला दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर गैंगवार की स्थिति एक तरह से बनी हुई है, उसको लेकर अलर्ट है। सूत्र बता रहे हैं कि जेलों के अंदर भी जो गैंग है उनको अलग अलग किया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, यानी कि मामला बहुत तनावपूर्ण हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो पंजाब में बीते दिनों घटनाएं हुई हैं और आने वाले दिनों में पंजाब में घल्लूघारा जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी कहा जाता है, उस वक्त तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। भगवंत मान दिल्ली आए थे, गृह मंत्री से मुलाकात की थी, 10 अतिरिक्त कंपनियां मांगी थी सुरक्षा फोर्सेस की ये ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए। तो कुल मिलाकर के जो माहौल बना है और जिस तरीके से दिन दहाड़े ये हत्या हुई है, जिस तरीके से 25-30 गोलियां मारी गई हैं, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और जब पंजाब के डीजीपी ने कल मीडिया से कोई सवाल नहीं लिया और जिस तरीके से वो अपनी बात बताकर चले गए, अब उन्हें इस पर सफाई तक अपनी देनी पड़ गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो हैं बलकौर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए, जिन्होंने रिव्यू किया था। रिव्यू करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी हटाई, यानी कि उनका रिव्यू ठीक नहीं था। और दूसरी बात, वो लिस्ट कैसे लीक हुई, वो लिस्ट क्यों पब्लिक डोमेन में आई कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा हटने के 24 घंटे के भीतर सिद्धू मूसेवाला की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी, जाहिर तौर पर इस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे सुखबीर सिंह बादल को जो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी वो कर रहे थे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद वो बाहर आए हैं, उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि कल जो डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, वो ठीक सारी बातें जो थी राघव चड्ढा पहले ही ट्वीट करके बता चुके थे। अब ये इत्तेफाक है या क्या है, ये समझ से परे है। आखिर कौन चला रहा है, कौन है डीजीपी, इस बात का जिक्र किया है सुखबीर सिंह बादल ने। वरुण जी देखिए, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर पंजाब में घिर चुकी है। जैसे मैंने पहले 2-3 इंसिडेंट बताए, उसके बाद ये स्थिति हुई
कि आप सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं, लगातार सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। हालांकि सफाई ये दी गई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की वजह से इन दिनों सिक्योरिटी कम की जाती है, लेकिन इसका मतलब रिव्यू ठीक नहीं था, वो चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही थी। और जिस तरह का माहौल पंजाब में बीते कुछ दिनों में बना है, जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, यानी कि जो चीजें हैं वो कुछ खराब होती हुई दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इस मामले पर अभी तक आम आदमी पार्टी जो भी सफाई दे रही है, जो भी जस्टिफिकेशन दे रही है, वो अभी गले नहीं उतर रहा है, वो लोगों को स्वीकार नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बात नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी या शिरोमणि अकाली दल सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो मानसा से निकला सिद्धू मूसेवाला पूरे पंजाब के लिए यूथ आइकन था और एक ग्लोबल पर्सनैलिटी थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा सुना जाता था। तो पंजाब का यूथ बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, और इसलिए सरकार जो है वो बैकफुट पर है, वो दबाव में है, क्योंकि अभी जो सफाइयां सरकार दे रही है फिलहाल वो गले नहीं उतर रही हैं। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कम से कम फिलहाल जो पंजाब सरकार है वो पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल वरुण जी, बने रहिए आप हमारे साथ। पवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अब सवाल पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर हो रहा है, पंजाब के लोगों की सिक्योरिटी को लेकर भी हो रहा है, और सवाल यहाँ पर ये कि आए दिन आतंकी जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारियां मिलती रहती हैं, लगातार इस तरीके से अटैक के भी जो संकेत है वो मिलते रहते हैं, और अब यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उठने लगे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिन हथियारों का इस्तेमाल वहां पर किया गया, क्या वाकई में पंजाब के हाल अब ये है कि वहां पर इस तरीके से जो हथियार, दिन दहाड़े हथियार लहराते हुए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बदमाश? आखिर सवाल यहां पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर। और बिल्कुल देखिए, पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है, और पिछले दिनों जिस तरीके से जो पंजाब इंटेलिजेंस का जो कार्यालय है मोहाली स्थित, वहां पर जिस तरीके से जो घटना हुई, और उसके अलावा करनाल में जो पंजाब से चलकर आए 4 आतंकी जिनके पास काफी बड़ा जखीरा जो है वो पकड़ा गया, और इससे पहले इस पंजाब में कई घटनाएं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई है, उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई तरह के सवाल सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से खड़े किए हैं। बहरहाल अब जो मामला है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का, उसके बाद एक और बात जो है वो खड़ी हो गई है कि पंजाब की सरकार, पंजाब के डीजीपी लगातार सफाई दे रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है, जांच की बात की जा रही है, लेकिन घटना को करीब 20 घंटे बीत चुके हैं। यानी कल करीब 5 से 6 बजे के बीच की ये घटना है, लेकिन 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त इस घटना को हो चुका है। लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ आखिरकार खाली क्यों है, या फिर पंजाब पुलिस इस मामले में अब तक किस तरीके से क्या कार्रवाई की, किन को पकड़ा गया है, क्या मोबाइल की लोकेशन में क्या उनके सामने आया है, इन तथ्यों को सामने क्यों नहीं रख रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पंजाब पुलिस जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लॉरेंस बिश्नोई या किसी दूसरे गैंगस्टर के साथ जोड़कर जरूर देख रही है, लेकिन फिर जो मर्डर करने वाले, जो इस मामले में मर्डर जिन्होंने किया है, वो आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ पाए हैं, वो अभी तक ट्रैक पूरे मामले को पुलिस क्यों नहीं कर पाई है। तो एक बड़े सवाल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के तमाम जो सियासतदान हैं उनके भी निशाने पर आ चुकी है। लगातार जो है वो पंजाब की सरकार पर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, और इसी बीच आज जो है वो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पंजाब बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही अकाली दल के नेताओं ने भी पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की है। पंजाब में यूथ कांग्रेस जो है वो चंडीगढ़ स्थित पंजाब के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर चुकी है, विरोध दर्ज करवा चुकी है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंजाब में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बैकफुट पर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, और आखिर पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर कौन इस पर अब जो जवाब है वो यहाँ पर देना जिसका है वो बनता है। लेकिन वरुण जी, अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर वीआईपीज या वीआईपी सेलिब्रिटी जितने भी होते हैं, जब भी उनकी सुरक्षा जो हटाई जाती है उसके बाद भी उनकी सुरक्षा में जो कुछ गार्ड्स हैं वो लगाए जाते हैं। जैसा कि पंजाब पुलिस की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि उनके 2 गार्ड उन्हें दिए हुए थे, लेकिन वो उसे नहीं लेके गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी लेकिन वो नहीं लेके गए। और साथ ही साथ अब जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि उस दौरान उसका जो दोस्त था, सिद्धू मूसेवाला के जो दोस्त थे, उनकी तरफ से भी बताया गया है
कि जब वो जा रहे थे अपने किसी परिजन के वहां पर उनका हालचाल जानने के लिए, तो अचानक से 3 तरफ से फायरिंग होती है। हालांकि जवाबी फायरिंग जो है सिद्धू मूसेवाला की तरफ से भी की जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक गन होने की वजह से जो फायरिंग की गई दूसरी तरफ से, उसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी जान गई है। तो जाहिर तौर पर अभी क्या जांच में पाया गया है, कितने लोग उनकी हत्या में यहाँ पर शामिल थे और कब से उनकी रेकी हो रही थी? देखिए, जो डीजीपी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रात को 9:15 बजे, उसका शुरुआती ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि सिद्धू मूसेवाला ने लापरवाही बरती। बिल्कुल। लेकिन आक्रोश बढ़ा, नाराजगी हुई। ठीक है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं गए, जो 2 गार्ड थे उनको लेकर नहीं गए, लेकिन उनकी सुरक्षा घटाई गई, ये सच्ची बात है। अब एक थ्योरी ये आ रही है कि पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई थी, लेकिन उनके साथ इतने सारे गार्ड्स को देखकर और उनके साथ इतने मतलब हथियारबंद गार्ड्स को देख करके जिन्होंने हत्या करनी थी उन्होंने अपना इरादा बदल लिया था। ये अभी थ्योरी आ रही है, अभी क्लियर इसमें नहीं है बात। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी के पास गार्ड नहीं है या गार्ड लेकर नहीं जा रहा है, वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है, तो क्या उसे दिन दहाड़े ऐसे छलनी कर दिया जाएगा? अब जो पूरी थ्योरी घूम रही है वो कनाडा से लेकर के तिहाड़ जेल तक घूम रही है, लेकिन कनाडा से तिहाड़ जेल के बीच में पंजाब भी है, और पंजाब में पंजाब सरकार का इकबाल है जो बुलंद रहना चाहिए। वो फिलहाल इसलिए नहीं दिख रहा है कि ऐसे हथियार लेकर के वहां पर लोग घूम रहे थे। सवाल ये नहीं है कि हादसा था क्या, सवाल ये है कि यह हादसा हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। और इस घटना के बाद सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आपका जो रिव्यू था वो रिव्यू ठीक नहीं था, वो रिव्यू पब्लिक डोमेन में कैसे आया, और ये तमाम चीजों को, ठीक है आप माना जा सकता है गैंगस्टर घटना है, गैंगवार हो सकता है, लेकिन एक शख्स को जिस तरीके से मारा गया, एक सेंसिटिव मुद्दा था, एक ऐसा शख्स जो यूथ आइकन माना जाता है, जिसका एक ग्लोबल परसेप्शन है, जिसको पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले पसंद करते हैं, उस 28 साल के युवा को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। और जैसा भी पवन बता रहे थे कि 20 घंटे बीत गए हैं और अभी तक पुलिस के हाथ एक तरह से खाली है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं संदिग्धों की, लेकिन अभी पुलिस ऐसा कह दे कि उससे इस मामले में कोई क्लू ऐसा हासिल कर लिया या मामले को सुलझाने के नजदीक है या फिर जो मेन कल्प्रिट है उनको पकड़ लिया है, ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, जाहिर तौर पर अब भगवंत मान जो है वो जांच के आदेश इस पर दे चुके हैं, लेकिन पवन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई भी शख्स अगर कहीं जा रहा है, जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं बिना रेकी के तो ये सब हो नहीं सकता। और इस पूरे मामले में जो हुआ उससे ये साफ लगता है कि पूरी तरीके से टारगेट जो था फिक्स था। सिद्धू मूसेवाला जहां जहां जा रहे थे और वो कहां अपने परिजन को मिलने के लिए वहां पर जा रहे थे, उनका हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे, ये जानकारी पहले से ही हमलावरों को थी। और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो भूमिका थी वो बांधी गई थी, और जैसे ही उन्हें ये वक्त मिलता है, ये मौका मिलता है, उन्होंने हमला कर दिया। मतलब पूरी तरीके से पूरा प्लान जो था वो फिक्स था, और कहीं ना कहीं से जानकारी जो थी उनको थी कि सिद्धू मूसेवाला आज यहां जाने वाले। देखिए, ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मामला तो पंजाब की सरकार पर, पंजाब के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी तमाम घटनाएं जो हुई है उन्होंने साबित कर दिया है कि पंजाब सरकार का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेलियर साबित बार बार हो रहा है। एक घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जो पंजाब सरकार के इंटेलिजेंस के जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। पंजाब के इंटेलिजेंस के कार्यालय पर जो है वो हमला हो जाता है, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। पंजाब में जो बुडेल जेल है जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, वहां पर घटनाक्रम सामने आता है। इसके अलावा पंजाब से होते हुए पंजाब के रास्ते से खूंखार जो आतंकी जो है वो एक जखीरे के साथ करनाल में पकड़े जाते हैं, और पंजाब में लगातार जगह जगह पर अलग अलग तरह की चीजें जो है वो मिलने के घटनाएं सामने आ रही है। पंजाब सरकार का इंटेलिजेंस काम आखिरकार कर क्या रहा है फिर? ये सवाल बड़ा सवाल है जिसका जवाब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को खुद से खोजना चाहिए और खुद उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस फेलियर इसे कहा जाएगा। और साथ ही साथ सुरक्षा में बड़ी चूक तो मूसेवाला के मर्डर के बाद सामने आ ही चुकी है, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि सिद्धू मूसेवाला जो है उनको ठीक है सुरक्षा मिली हुई थी, उनके पास 2 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन वो उनको लेकर नहीं गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं चल रहे थे। लेकिन पंजाब के आम आदमी को, पंजाब के आम नागरिक को क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सुरक्षा दे पा रही है? लोग जो पंजाब में रह रहे हैं, यही सवाल एक छोटा सा जवाब मैं वरुण जी से भी लेना चाहूंगी। जी पवन जी, एक छोटा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं वरुण जी से भी लेना चाहूंगी। वरुण जी,
पंजाब में अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और सिद्धू मूसेवाला के पिता भी खुद कह चुके हैं कि बार बार धमकियां मिल रही थी उनके बेटे को, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल यही, आम जनता सुरक्षित है पंजाब में? देखिए, सारी बात परसेप्शन की होती है। अगर परसेप्शन ऐसा बन रहा है, और जो अभी पवन बड़े विस्तार से बता रहे थे किस तरह से हथियारों का जखीरा करनाल तक पहुंच गया, किस तरीके से अभी हम बता रहे थे कि कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हुई, अभी लुधियाना में रात को गोलियां चलते हुए देखी गई, ये जो सारी परिस्थिति बन रही है, और मोहाली जैसी जगह पे जो इतनी हम कह सकते हैं कि अति सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पे रॉकेट लॉन्चर चल जाए, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये कम से कम बता रही हैं कि चीजें बहुत सही दिशा में नहीं है और ओवरहॉलिंग की सख्त जरूरत है। इन मामलों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी और साथ ही पवन सिवर जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए।